आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो उड़ीसा के एक गांव से निकल कर आई है। एक ऐसा गांव जहां एक पेड़ जिंदगी नहीं बल्कि मौत देता था। ये कहानी है मंगला जोड़ी गांव की और बात है साल 2007 की, जब कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के लोगों के होश उड़ा दिए थे। हम सबने तो यही सुना है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिंदगी देते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो जिंदगी छीन लेता हो? ये कहानी हमें प्रकृति के एक ऐसे ही काले सच से मिलवाने वाली है, जहां एक पेड़ की छांव में आराम नहीं, बल्कि मौत किसी का इंतजार कर रही थी। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है माधव। एक नौजवान जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना सब कुछ गंवाकर हार कर अपने गांव वापस लौटा था। वो अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से समेटने की कोशिश ही कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि गांव में उसका इंतजार एक बहुत बड़ी मुसीबत कर रही है। तो एक शाम उसे घर पहुंचने की थोड़ी जल्दी थी और इसी जल्दी में माधव ने एक ऐसा शॉर्टकट लेने का फैसला किया जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था, कभी गया नहीं था। और बस यही एक फैसला उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला था जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। जैसे ही माधव अपनी साइकिल लेकर उस रास्ते पर मुड़ा ना, उसे महसूस हुआ कि गांव के लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे हैं। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक अनजाना सा डर था। ऐसा डर मानो वो जानते हों कि माधव किस मौत के रास्ते पर जा रहा है। पर माधव ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उस रास्ते पर जाते ही दुनिया भर की सारी आवाजें जैसे बंद हो गईं। सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा था जो कानों में चुभ रहा था। ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद माधव बुरी तरह थक गया। तभी उसकी नज़र एक बहुत बड़े घने पेड़ पर पड़ी। उसकी ठंडी छांव जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी, उसे बुला रही थी। बेचारा माधव, वो ये नहीं जानता था कि ये छांव आराम के लिए नहीं बल्कि एक जाल है। उस पेड़ के नीचे लेटते ही माधव की आंख लगने लगी, पर जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। और तभी टक की एक आवाज हुई। कोई चीज ऊपर से सीधे उसके हाथ पर गिरी थी। अब पेड़ से क्या गिरेगा, कोई फल या टहनी है ना? पर वो सिंदूर की एक छोटी सी डिब्बी थी। सोचिए जरा, एक सुनसान रास्ते पर एक पेड़ के नीचे सिंदूर की डिब्बी का क्या काम? माधव का दिमाग घूम गया। माधव ने जैसे ही हैरानी में वो डिब्बी खोली, उसमें से लाल सिंदूर का एक गुबार सा उठा और सीधा उसकी आंखों में चला गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो अंधा हो गया हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और कानों में एक अजीब सी सनसनाहट। जब माधव ने किसी तरह अपनी आंखें साफ कीं, तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी, फटे पुराने कपड़ों में, चेहरे पर कोई भाव नहीं, और आंखें बिल्कुल खाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की है ही नहीं। माधव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस दौड़कर पेड़ के पीछे छिप गई और वहां से इतनी डरावनी हंसी हंसने लगी कि किसी की भी रूह कांप जाए। माधव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो ये देखने के लिए पेड़ के पीछे गया कि आखिर ये है कौन। पर वहां कोई नहीं था। वो लड़की जैसे हवा में ही गायब हो गई थी। तभी माधव को अपने चेहरे पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। उसने डरते डरते ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई। वही लड़की पेड़ की डाल पर बैठी थी और उसके हाथ और मुंह से खून टपक रहा था, सीधा माधव के चेहरे पर। बस अब माधव के सब्र का बांध टूट चुका था। वो पागलों की तरह अपनी साइकिल की तरफ भागा और अंधाधुंध पेडल मारने लगा। उसे अब कुछ नहीं सोचना था, बस उस जगह से, उस पेड़ से दूर जाना था, बहुत दूर। वो भागता रहा, बिना रुके, बिना पीछे देखे। उससे लगा कि अब वो उस डरावनी जगह से बहुत दूर आ गया है। पर जब उसने सामने देखा तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो वापस उसी मनहूस पेड़ के नीचे खड़ा था। हमारी लोक कथाओं में इस चीज को चकवा कहते हैं। ये एक ऐसा माया जाल है जिसे कोई बुरी आत्मा बनाती है। इसमें फंसने के बाद इंसान एक ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता है, चाहे वो मीलों दूर जाने की कोशिश ही क्यों न कर ले। माधव ने एक बार नहीं, बार बार कोशिश की। हर बार वो अपनी पूरी जान लगाकर साइकिल चलाता, पर हर बार का नतीजा वही था। वो घूम फिरकर उसी शापित पेड़ के सामने आ जाता। अब वो समझ चुका था
कि वो भाग नहीं रहा, उसे भगाया जा रहा है। वो एक शिकार बन चुका था। आखिरकार माधव पूरी तरह टूट गया। उसने हार मान ली। वो जमीन पर गिर गया और उस पेड़ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये गांव वाले थे, जिनकी आंखों में माधव के लिए डर भी था और दया भी। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे उस पेड़ की दर्दनाक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक लड़की थी जिसे जिंदगी ने सिर्फ दुख और आंसू दिए थे। उसने इसी पेड़ पर अपनी जान दे दी थी और मरते मरते अपना सारा दर्द, अपनी सारी नफरत इस पेड़ को सौंप गई थी। अब उसकी आत्मा हर आने जाने वाले से अपना बदला लेना चाहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उस आत्मा ने गांव के ही एक बच्चे के शरीर में आकर पूरे गांव को धमकी दी कि वो अगले दशहरे तक पूरे 21 लोगों को अपने साथ ले जाएगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये मौत का एक खुला ऐलान था। और फिर शुरू हुआ मौतों का वो भयानक सिलसिला। एक एक करके 7 लोगों ने उस पेड़ के पास दम तोड़ दिया। पूरा गांव खौफ में जी रहा था। आखिरकार गांव के एक नौजवान ने हिम्मत दिखाई और उस पेड़ को काट कर गिरा दिया। लेकिन उस आत्मा ने अपना बदला ले ही लिया। कुछ ही दिनों बाद उस लड़के की भी खून की उल्टियां करके मौत हो गई। वो श्राप का आखिरी शिकार बना। उस रात के बाद माधव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कहते हैं उसे आज भी सपनों में उस लड़की का हंसता हुआ डरावना चेहरा दिखाई देता है। अब उसे समझ आया था कि गांव वाले उस रास्ते को क्यों घूरते थे। कभी कभी अनजाने रास्ते हमारी मंजिल पर नहीं, बल्कि सीधे मौत के मुंह में ले जाते हैं। हर गांव की, हर शहर की अपनी एक ऐसी कहानी होती है। एक भूतिया घर, एक शापित तालाब, या फिर एक ऐसा पेड़ जिसके पास जाने से भी हर कोई डरता है। ये कहानियां हमें सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि ये भी याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। तो सवाल ये है कि क्या मंगला जोड़ी की ये कहानी सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा है जो लोगों को उस खतरनाक रास्ते से दूर रखने के लिए बनाया गया था, या फिर वो पेड़ तो कट गया, लेकिन उसकी आत्मा क्या आज भी वहीं भटक रही है अपने अगले शिकार के इंतजार में? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।